महादेव की नगरी में है, अगर ये गवाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। ना इनसे बड़े तो ना तो हम है, ना तो शबीना अदीब जी है, कोई भी नहीं है। तो वो ऐसा है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकों, दिलों में उल्फत नई नई। हमारे हटरिया पे हजारे सवरिया, देखा देखी बनम हो जाए, लोग जो हंसे पर तुम नहीं हंसी, तुम हंसी तो जुलम हो जाए, हमारे अटरिया पे हजारे सवरिया। क्योंकि आपके डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी साहब ने मुझे बहुत पहले ही खबर की थी कि सिंहेश्वर महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है, कहते हैं सिंहेश्वर मंदिर के बारे में कि 13वां ज्योतिर्लिंग का नाम लिखना भूल गए थे लोग, इसलिए नहीं लिख पाए, बाकी ये यही था। तो एक ये स्वार्थ था कि महादेव का दर्शन हो जाए, और इतना अच्छा से होगा पंडित जी लोगों की कृपा से और महादेव की कृपा से, तो बहुत मज़ा आया। सिंहेश्वर महादेव का दर्शन किया आपने, रुद्राभिषेक किया, क्या कैसी अनुभूति महसूस हुई यहाँ जो आपने पहले से सोच रखा था इस मंदिर के बारे में? देखिए क्या है कि महादेव तो जहाँ भी है महादेव ही है, चाहे वो उनको आप अपने घर में रख लें चाहे कहीं भी रख लें। मैं इतने ज्योतिर्लिंग घूमता हूँ, अभी तक 8 ज्योतिर्लिंग मैं घूमा हूँ, और मेरा वही ख्याल रहेगा कि ये 9वां ही था मेरे लिए। इतना बढ़िया मतलब कि अनुभव रहा मेरे लिए, तो ये बहुत ही मज़ा आया। सूफी गायन को लेकर के अभी अपनी इंडिया में खास करके बहुत कम गायक हैं, बहुत कम आर्टिस्ट हैं। ये गैप कहाँ से निकल के आ रहा है कि क्यों, जबकि सूफी गायन के क्षेत्र में जो अपना जो पूरा हिंदुस्तान का जो क्षेत्र था वो बहुत ही रिच, कम आ रहे हैं? क्या लगता है, क्या ऐसा कारण है कि जो उभरते हुए कलाकार हैं वो सूफी गायन में कम आ रहे हैं? और देखिए, संगीत और साहित्य का एक बड़ा रिलेशन है। आप पहले के ज़माने के लोग, आप अपने ही घर के पिताजी या माताजी को लेंगे, जब आपके माता पिता की उम्र में आप बच्चे थे, तो उस वक्त आपके घर में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना सुना जाता था, लता जी को लोग सुनते थे, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज को सुनते थे। और आज हमारे समय में जब हमारे बच्चों को हम क्या सुना रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप जो बच्चों को सुनाएंगे, बच्चों के कान में वही म्यूज़िक जाएगा। मैं बहुत, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं अक्सर घरों में, बड़े बड़े घरों में जाता हूँ, तो वहाँ के छोटे बच्चे आते हैं, तो उनकी माँ या पिताजी बोलते हैं, देखिए देखिए मेरा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है। तो डांस क्या करता है, तो गोवा वाले बीच पे फ़ोटो मेरी खींच के। तो बच्चा को आप जो सुनाएंगे, आप वही बच्चा सुनेगा। इसलिए बच्चों को वैसे ही शिक्षा दें ताकि वो उतनी बड़ी लिरिक्स को पढ़े, बड़े बड़े शायरों को पढ़े। बड़े बड़े इतने कवि, दिनकर कवि हुए हैं हमारे बिहार में, उनको सुने। पंडित विद्यापति कवि हुए हैं हमारे मिथिलांचल में, उनको सुने। और जो आजकल जो लिखी जा रही है चीज़ें, वो अच्छी है बुरी है मैं इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन क्या है ये सबको पता है। तो शिक्षा जितनी मजबूत होगी, जितना आप बच्चे को डीपली चीज़ें पढ़ाएंगे, उनका रिलेशन उतनी ही अच्छी चीज़ों से जुड़ता जाएगा। आपका संगीत से कैसे जुड़ाव हुआ? संगीत मेरे घर में मैं कहूँ तो 14वीं या 15वीं जनरेशन हूँ मैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित ललन जी महाराज, जिनसे मेरी संगीत की शिक्षा हुई, और दादा गुरु पंडित रामाशीष महाराज जी, और उसके पहले के लोग पंडित नरसिंह मल्लिक थे और पंडित रसू मल्लिक, सारे लोग हमारे, मैं खानदानी आर्टिस्ट हूँ। आपका पहला परफॉर्मेंस जो था मंच पर, वो कौन सा? 3 साल की उम्र में। वो कौन सा गीत होगा? वो उस वक्त मैंने, याद तो है, बिल्कुल याद है कि उस वक्त मैंने एक ऐसे ही राग यमन की एक बंदिश गाई थी। वो बहुत छोटी बच्चों को जब हम लोग सिखाते हैं तो मुझे बताया गया था कि उसमें वो एक बंदिश थी, उसमें बाजे मुरलिया शाम सुंदर के वृंदावन के कुंज गहना में, ये बंदिश मतलब ऐसे मैंने गाया था। तो पहला प्रोग्राम जब आपका हुआ था तो कैसे प्रोड्यूस किया गया था आपको उस मंच के लिए? जैसे हम लोग जानते हैं कि पंकज उदास जी को प्रोड्यूस किया गया कि अब मुझे छोड़िए, इनको सुनिए, तो क्या कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था क्या, या आप पहले से तैयारी करके गए हुए थे, पहले से अनाउंस था कि आप वहाँ गाएंगे कुछ? नहीं, ये गाने का जो अनुभव होता है, हमारे घर में क्या होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो रोने से पहले कहा जाता है गाते हैं, इतने सुर में होते हैं बच्चे हमारे। तो मैं सीखता था, बचपन से ही सीखना शुरू हो गया था। तो लोग घर पे, पिताजी के कुछ मित्र आते थे तो वो कहते थे बड़ा सुरीला है आपका बेटा, ये है।
तो एक ऐसे ही एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें मैंने उन्होंने कहा एक बार इसको भी गाने के लिए दिया जाए, तो बस मैं मतलब शुरुआत मैंने ही की थी उस कार्यक्रम की, बाकी फिर बड़े बड़े कलाकार लोग आए थे उसमें। कोई ऐसा आपका गाना जो कि आपके बहुत ही करीब हो, आमतौर पर लोग कहते हैं कि बाथरूम सिंगर है, मतलब कि वो ऐसा जगह होता है जहाँ पे कोई भी आदमी अपने कलाकार के अंदर को निकालता है, तो कोई ऐसा गाना जो आप अक्सर कुछ नहीं काम है तो गुनगुना लिए कुछ? गाना देखिए, एक जो सीखे पढ़े आर्टिस्ट होते हैं, जैसे हम लोग सीखते हैं, आज भी कोई सिंगर अगर मेरे से अच्छा है तो मैं उससे भी सीखता हूँ, शिक्षा दीक्षा अपनी जगह पे। लेकिन जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोगों के लिए कोई एक पर्टिकुलर गाना नहीं रह जाता है, फिर हम लोग राग रागिनी पे फोकस करने लग जाते हैं कि ये राग का सुर है तो वो अच्छा है। तो पर्सनली मेरा जो एक फेवरेट राग है वो भैरवी है। तो भैरवी है, उसमें मेरे बाबा की कॉम्पोजिशन बहुत लोगों ने सुनी भी है कि मैं हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया गाता भी हूँ। तो उसमें मैं दिन रात कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कि उसमें वो लाइन है, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी बनम हो जाए, लोग जो हंसे पर तुम नहीं हंसियो, तुम हंसी तो जुलम हो जाए, हमरे अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी बनम हो जाए। सारे गा गरे गरे सारे गा मा गरे गरे सारे नि दा नि सारे गा गरे गरे सारे गा मा पा मा गा मा पा दा मा मा गा मा गरे गरे सारे नि दा गा धा मा गरे गरे सा। बस अभी एक सवाल है, अभी आपका एक गाना बहुत ही चर्चित हो रहा है, हाँ जी, जरा उसका 2 लाइन भी सुना दिया जाए। और वो गाना तो अभी हाल फिलहाल का जैसा दिख रहा है, जी, तो वो मैं कैसे निकल लास्ट के 2 आया? महीने, हालांकि इस गाने पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, इसकी लेखिका है शबीना आदित्य जी, तो ऑडियंस की फरमाइश पर मैंने गाया था, तो लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज हुई है, वो आप लोग को पता होगा, आई डोंट नो। तो ठीक है, महादेव की नगरी में है, अगर ये गवाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, ना इनसे बड़े तो ना तो हम है ना तो शबीना आदित्य जी है, कोई भी नहीं है। सही बात है। तो वो ऐसा है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकों, दिलों में उल्फत नई नई है। आइए सर।